बड़ी खबर है वो कोलकाता से आ रही है, जहां सरकारी अस्पताल में रेप के बाद डॉक्टर की बेरहमी से जो हत्या हुई थी, इस मामले की आप जानते हैं कल अदालत के आदेश के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सीबीआई आज कोलकाता पहुंच गई, जांच शुरू हो गई। सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। कोलकाता पुलिस से सीबीआई ने केस डायरी ली और जांच शुरू कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। आज सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है। सीबीआई ने केस की जांच अपने हाथ में ले ली है। बंगाल पुलिस से जो केस डायरी इस पूरे मामले से रिलेटेड वो सीबीआई की टीम ने ले ली है और अब सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। ये वो तस्वीरें आपके सामने जिस समय सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची। कल ही हाईकोर्ट की तरफ से आदेश के बाद ये जांच सीबीआई को सौंपी गई। इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर्स आक्रोशित थे। देश भर के डॉक्टर्स मांग कर रहे थे इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार की घेराबंदी की जा रही थी। विपक्ष की तरफ से जो वहां बीजेपी है पश्चिम बंगाल में, उसकी तरफ से मांग की जा रही थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद ममता बनर्जी की तरफ से रविवार तक का समय बंगाल पुलिस को दिया गया था कि अगर रविवार तक बंगाल पुलिस सही से जांच नहीं करेगी, जांच मुकम्मल नहीं करेगी, तो फिर मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उसी मामले पर कल हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया सीबीआई जांच का। तो सीबीआई अब नए सिरे से पूरी घटना की जांच करेगी। सीबीआई की फोरेंसिक टीम भी आरजीकर अस्पताल जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। इसके अलावा आपको मैं बड़ी जानकारी देने जा रही हूं। सीबीआई अस्पताल का जो स्टाफ है, अभी तक जो जांच अधिकारी रहे हैं इस मामले में, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन सब के बयान दर्ज करेगी। गिरफ्तार आरोपी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो सीबीआई कैसे अपनी जांच बढ़ाएगी, इसी का ब्यौरा मैं आपके सामने रख रही हूं। फोरेंसिक टीम आरजीकर अस्पताल जाकर सबूत इकट्ठा करेगी और सीबीआई जो है वो अस्पताल के स्टाफ से लेकर अभी तक इस मामले में जांच अधिकारी से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम से लेकर जो आरोपी है उस सब से पूछताछ की जाएगी। सबके बयान दर्ज किए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वरुण जैन आप देख रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। रविकांत कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। निधि श्री भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशांक पटना एम्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले वरुण के पास आपको लेकर चलते हैं और ये सीबीआई की टीम ने जिस तरीके से केस में जांच टेक ओवर की है, उसको लेकर अभी का बड़ा अपडेट जरा बताइए दर्शकों को वरुण। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राजधानी दिल्ली से जो सीबीआई की टीम है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ कोलकाता पहुंच गई है। कुछ ही देर में मौका वारदात पर जो सीबीआई की टीम है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचेगी और जो सबसे पहला कदम होगा वो मौका वारदात से फॉरेंसिक एविडेंस को उठाना। उसके बाद सीबीआई जो अस्पताल के कर्मचारी है, जो दूसरे कलीग डॉक्टर्स हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं और मौका वारदात पर सबसे पहले पहुँचने वाले जो लोग हैं, इन सभी के बयान दर्ज करके जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको कनेक्ट करेगी। क्योंकि सीबीआई को शक है कि जिस तरीके से केस डायरी उनको मिली है, इस पूरी वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए सीबीआई की जो जांच का एंगल है वो इसी दिशा में है कि क्या वाकई में इसे किसी एक शख्स ने वारदात को अंजाम दिया या उसके साथ उसके कोई और दोस्त, यार या कोई और उसका साथी भी शामिल था। सीबीआई के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं 1 से 2 दिन इस प्रोसीजर में लगेगा। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेकर जो आरोपी है उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, उसके बयान दर्ज कर उसके बाद इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इसलिए सीबीआई का आज सबसे पहला कदम होगा मौका वारदात पर पहुंचकर फॉरेंसिक एविडेंस को उठाना और जो सीक्वेंस है पूरा उसको आपस में कनेक्ट करना। जी रहिए मेरे साथ वरुण जैन, मैं लौटूंगी आपके पास। हम अपने अन्य सहयोगियों का रुख करते हैं। दिल्ली आपको लेकर चलेंगे निधि के पास। निधि, जो फोडा है उसकी तरफ से तो जो हड़ताल है रेजिडेंट डॉक्टर्स की वो वापस ले ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ डॉक्टर्स के संगठन जो हड़ताल पर डटे हुए हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, जरा बताइए। आपके पीछे मुझे डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रुमाना, मैं इस वक्त दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर हूँ, जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप समझिए कि कल हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन ये डॉक्टर्स आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स सीपीए की मांग कर रहे हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। और इन सबको देखिए, सबके हाथ में पोस्टर्स नजर आएंगे। सबसे पहले मैं इन पोस्टर्स को दिखा दूँ, क्योंकि लगातार जब से कोलकाता में जो घटना हुई, विभत्स घटना, उसके बाद से ये डॉक्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिले और पीड़िता को न्याय मिले। ये सभी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा, आप लोग आज आज़ादी की मांग कर रही हैं और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के क्या आश्वासन चाहिए?
देखिए, दो चीज़ें हैं, हमें चाहिए खौफ से आज़ादी और तुम हमें सेफ्टी दो, हम तुम्हें सर्विस देंगे। हमारी ये दो मांग है। तो मतलब एक मांग जो थी सीबीआई से, तो वो सीबीआई वाली मांग हमारी थैंक्स टू हाई कोर्ट उन्होंने पूरी की है। सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो सरकार आ गया है। हमारी सीपीए की जो मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है हमारी सेफ्टी के लिए, उसको पूरा किया जाए। लिखित में हमें एक टाइमलाइन दिया जाए और जो आरजी करके हायर अथॉरिटीज़ है उनको तुरंत से तुरंत परमानेंटली हटाया जाए, ट्रांसफर से नहीं चलेगा। और पीड़िता के परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मतलब कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए। फोडा की तरफ से जो कॉल ऑफ किया गया स्ट्राइक, फोडा की तरफ से कॉल ऑफ से आप लोग संतुष्ट नहीं? देखिए, अभी तक हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं आया है। जब तक सरकार हमें रिटर्न में नहीं देती तब तक हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था। सरकार सिविल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी, लेकिन क्या हुआ, वो पीछे रख दिया गया है। जब तक हमारे पास कोई एश्योरेंस नहीं होता तब तक हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी एश्योरेंस मिलने तक आप लोग ऐसे ही स्ट्राइक करेंगे? आप आगे आइए। जी स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे कब तक? हाँ, स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तक जो सीपीए बिल है कभी भी टेबल पर नहीं आया है पार्लियामेंट में, वो बिल को टेबल पे आना चाहिए, पास होना चाहिए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट अपनी सरकार से कि उस बिल को टेबल पे लाएं। मैं समझना चाहती हूँ, महिला हो पुरुष हो कोई भी डॉक्टर्स हो, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं और आखिरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद भी आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? कितनी महफूज हैं महिलाएं या पुरुष जो भी डॉक्टर्स हैं संस्थान के अंदर? मैम, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो हमारी ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं होते, हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी 24 आवर 36 आवर्स ड्यूटीज़ चलती है। अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, समटाइम वॉशरूम्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड ऊपर से यू डोंट नो कि किस टाइप के पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में। वी हैव टू ट्रीट एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, हम सबको ट्रीट करना पड़ता है। तो वी डू नॉट नो द माइंडसेट ऑफ द पर्सन दैट वे। और ऑल्सो वी आर डीलिंग विद वेरी सिक पेशेंट्स, हम एक बहुत क्रिटिकल मैटर डील करते हैं, तो पेशेंट पार्टी गेट एजुकेटेड ऑल। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम हमें सेफ्टी दो, हम तुम्हें सर्विस देंगे। जब तक हमें सेफ्टी को लेकर आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और बड़ी संख्या में यहाँ डॉक्टर्स जुटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं रुमाना कि सिर्फ ये आरएमएल की तस्वीरें, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ, सफदरजंग में भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्स में भी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फोडा की तरफ से जो कॉल ऑफ किया गया उससे हम संतुष्ट नहीं है, हमें लिखित आश्वासन